स्वामी प्रेमाकाश भोपाल से चरणों में प्रणाम स्वीकार करें बाबा। बचपन से यह शब्द सप्तऋषि सुनते आ रहे हैं, पर आज तक नहीं पता आखिर ये सप्तऋषि कौन। अध्यात्म में इनका योगदान और आपके जीवन में इनकी भूमिका आदि के संबंध में सविस्तार बताने की कृपा करें। और क्या ये अभी साधकों की सहायता करते हैं, और हाँ तो कैसे। प्रश्न अध्यात्म से ही संबंधित है, और अच्छा किया आपने वक्त पे प्रश्न पूछ लिया। सप्तर्षि मंडल 7 ताराओं का एक समूह है, जिसमें 4 तारे वर्गाकार रूप में और 3 तारे उसकी पूंछ के रूप में एक विशेष आकृति बनाते हैं। सप्तर्षि मंडल 7 ऋषियों के नाम पे बना है। प्रत्येक मनवंतर में ये 7 ऋषि बदल जाते हैं, ऐसा कथन है। अभी जो वैवस्वत चल रहा है उसके अंतर्गत अत्रि, विशिष्ट, विश्वामित्र, जमदग्नि, कश्यप, भारद्वाज और अत्रि, ये 7 नाम हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये बदलते रहते हैं। यह तारामंडल पृथ्वी से करीब 100 प्रकाश वर्ष दूर है। इससे बिल्कुल ऊपर पोलर स्टार, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं, वह विद्यमान है। वह करीब 440 प्रकाश वर्ष दूर है धरती से। पूछा कि इसका आध्यात्मिक प्रभाव क्या है और आपके जीवन पर इसका आध्यात्मिक प्रभाव क्या पड़ा। सिर्फ मेरे जीवन पे इसका आध्यात्मिक प्रभाव नहीं पड़ता, प्रत्येक प्राणी के जीवन पर इनका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। बहुत बुनियादी प्रश्न है। बुनियादी मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे काम का प्रश्न है। जड़ से चेतन और महाचेतन होने की प्रक्रिया में ये 7 ऋषि और ध्रुव तारा महासहयोगी हैं। ध्रुव तारा उत्तर में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। उसकी रेंज 7 ऋषियों पे पड़ती है। ऊपर वर्गाकार है, नीचे पूंछ की तरह 3 तारे हैं। ध्रुव अपनी आध्यात्मिक चेतना को सप्तर्षियों पे बिखेरता है, और सप्तऋषि अपनी आध्यात्मिक चेतना समेत सारी इकट्ठी करके धरती पर फेंक देता है।
और भी बहुत सी स्थानों पे जाती है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ पृथ्वी की बात करेंगे। ध्रुव अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सप्तर्षि पे बिखेरता है और वर्गाकार उसके बाद में उसके नीचे जो पूंछ है वहाँ से एक सेंटर बनाती हुई यह आध्यात्मिक शक्ति पृथ्वी पर आ जाती है। ये अनुभव की बातें हैं। कृपया तार्किक मन इनका कटाक्ष न करें। मानना हो तो मानने, न मानना हो तो मत माने। आध्यात्मिक प्रभाव सभी के जीवन पे पड़ता है। अब थोड़ी सी और गहराई की बात बता दो। उन लोगों पे ज्यादा पड़ता है जो अभिजीत नक्षत्र में पैदा हुए। अब थोड़ा तुम्हें समझा दूं। अभिजीत नक्षत्र दिन और रात में 2 बार आता है, यद्यपि हमारे ग्रंथों में इसका जिक्र 1 बार किया गया है। दिन में 11:36 से 12:24 तक। 11:36 सुबह, मध्याह्न जिसे हम कह देते हैं, और रात्रि को 11:36 से 12:24 तक। यह 24 घंटों में 2 बार आता है, अभिजीत नक्षत्र। वैसे नक्षत्र कोई भी हो, अभिजीत समेत 28 नक्षत्र हैं। अभिजीत को इसलिए काउंट नहीं किया जाता क्योंकि यह बड़ी अल्प समय के लिए आता है। चंद्रमा जिन नक्षत्रों की परिधि करता है उन नक्षत्रों को अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुख, ऐसे ये 27 नक्षत्र हैं। 28वां नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र है। ध्यान से सुनना। ऐसे प्रश्न ना तो रोज पूछे जाते हैं ना रोज बताए जाते हैं। जो व्यक्ति दिन में अभिजीत नक्षत्र में पैदा होता है वह अवतार होता है, और ऐसा ही जो रात को अभिजीत नक्षत्र में पैदा होता है वह भी अवतार होता है। अवतार क्या है? परिभाषा आपके शास्त्रों में कुछ भी हो, अवतार वो होता है जिसके ऊपर आध्यात्मिक प्रवाह गिर पड़ता है। किसी भी विशेष व्यक्ति के जीवन को जब आप देखोगे आध्यात्मिकता की कसौटी पर, तो वह अभिजीत नक्षत्र में या उसके आसपास पैदा हुआ होगा। हम इसको 9 मिनट का रिलैक्सेशन देते हैं। ये सभी बातें मैं बाबा से पूछकर बता रहा हूँ, कृपया नोट कर लेना। 9 मिनट का इसमें कंसेशन हम देते हैं। 11:36 से 12:24 दिन में और रात में, मध्याह्न में और अर्धरात्रि में। आपको थोड़ी सी उदाहरण दे दूं। भगवान राम का जन्म मध्याह्न में 12:24 पर हुआ। वक्त में थोड़ा सा फर्क है क्योंकि वह ईसा से करीब 5100 वर्ष पहले हुए और भगवान कृष्ण करीब 3100 वर्ष पैदा हुए ईसा से।
तो भगवान राम का जन्म इसी दौर में हुआ, अभिजीत नक्षत्र में। कहीं 12:15 बताया जाता है, कहीं 12:09 बताया जाता है। लेकिन हमने जो कैलकुलेशन की उसके हिसाब से इतना सा साफ होता है कि वे वो अभिजीत नक्षत्र में पैदा हुए, चैत्र शुक्ल 9 में। और भगवान कृष्ण तो आपको पता ही है, रात्रि को 12 बजे पैदा हुआ और ये दोनों अवतार हुए। जमदग्नि के पुत्र परशुराम भी रात्रि को पैदा हुए। इस वक्त को आप नोट कर लेना। मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया है, मुझे याद आता है कि अगर आपको कोई भी मुहूर्त न मिले तो एक मुहूर्त रोज होता है, स्वयं शुद्ध मुहूर्त होता है, वो होता है अभिजीत मुहूर्त। अब रात को तो कोई मुहूर्त करता नहीं, दिन में ही मुहूर्त होते हैं 11:36 से 12:24 तक, ये 2 घड़ियां 48 मिनट स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहलाते हैं। और इसमें आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी योग हो। यह ज्वालामुखी योग को भी नष्ट कर देता है। अभिजीत मुहूर्त इसलिए थोड़े से समय के लिए आता है। नक्षत्र भी थोड़े से वक्त के लिए आता है। इसे 28वां नक्षत्र गिना गया है और यह मुहूर्त भी सिर्फ 48 मिनट के लिए आता है, 24 घंटों में। एक एक शब्द को नोट करते जाना, ग्रहण करते जाना। तो क्या होता है, अभी मैं साइंस बताऊंगा आपको, साइंटिफिक कार्स इसका। शास्त्रों में लिखे शब्दों को मैं नहीं बताऊंगा, वो कहानियां हैं, मिथक हैं। मिथक तो कोई कुछ भी बना सकता है, उनका मैं जिक्र नहीं करूंगा, वो तो बहुत से हैं। जो मैंने जाना, जो मैंने पूछा, जो संतों से पूछा, जो ऋषियों से पूछा, जो शिव से पूछा, और जो मुझे अन्य स्थानों से ज्ञात हुआ, उसका निष्कर्ष आपको बता रहा हूं। यह सप्तर्षि मंडल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में है, हमारी इसी जिसमें हम रह रहे हैं, मिल्की वे गैलेक्सी कहलाती है ये। इसके भीतर ही यह सप्तर्षि मंडल है और ध्रुव तारा भी है। ध्रुव तारे को और सप्तर्षि मंडल को बहुत से लोग हजारों लाखों वर्षों से, नाविक लोग, समुद्री तट पर यात्रा करने वाले, रहने वाले, इसको एक दिशा निर्देश की तरह इस्तेमाल करते थे। आज भी समुद्री जहाज़ों में सप्तर्षि मंडल और ध्रुव तारे का उपयोग किया जाता है। बहुत पुरातन वर्ष से यह पोलर स्टार और सप्तर्षि मंडल दिशा निर्देश का काम किया जाता है, लेकिन इसकी आध्यात्मिक कहानियां भी बहुत हैं। तो उन कहानियों का मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि वो कहानियां हैं, लेकिन उनके भीतर, जैसे मैंने कहा, ये एक जलेबी है, रस भरा पड़ा है। ध्रुव तारा, देखिए कहानी है कि ध्रुव ने बड़ी तपस्या की। तपस्या आध्यात्मिक होती है और उसको स्थान दे दिया गया ध्रुव तारे पे। ये सभी तारे
7 के 7 तारे हैं और ध्रुव भी तारा है। ये 8 के 8 तारे हैं। तारा जिसका प्रकाश स्वयं का होता है, ग्रह जिसका प्रकाश स्वयं का नहीं होता। ध्रुव ने बहुत तप किया, बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है उसमें, इसे हम चेतना कह देते हैं। ध्रुव अपनी भरपूर चेतना, और ये समाप्त नहीं होती कभी। जैसे हमारे अंतरिक्ष का बैठा हुआ वह तत्व, कभी चेतना कम नहीं होती, कभी बढ़ती है, ऐसे ही ध्रुव तारे में चेतना कभी कम नहीं होती। निरंतर अगाध प्रवाह चेतना का वो फेंकता रहता है। कहाँ फेंकता है? सप्तर्षि मंडल में। यह एक वर्गाकार, आप देख सकते हो, खुली आंखों से सभी को दिखेगा। रात को ये समूह तारामंडल, बहुत से ऋषिगण रात्रि को साधना में बैठने से पहले इन्हें नमन करते हैं। इनका बड़ा योगदान है। नमन इस रूप में करते हैं कि यह पूजनीय है। बड़ी चेतना का अगाध विकट प्रभाव यहां से उंडेलते हैं ये सारे 8 के 8, और व्यक्ति की सहस्रार इसको पी जाती है। अब थोड़ा सा यहां रुक जाएं। यह चेतना गिरती किसके ऊपर है? ध्रुव तारे की चेतना। और सप्तर्षि, ये भी ऋषि हैं, इन्होंने भी बड़ा तप किया है। तो इनमें आध्यात्मिक चेतना के प्रवाह को ही आप गिनना, और यह प्रश्न भी आध्यात्मिक है। ध्रुव तारा अपनी आध्यात्मिक चेतना और 7 ऋषि अपनी आध्यात्मिक चेतना के प्रवाह को फेंकते हैं धरा पे, और यह सोचता है हमारा दशम द्वार, सहस्रार, ब्रह्मरंध्र जिसे हम कहते हैं, यह खींच लेता है। इसलिए पंडितों ने सहस्रार के पास बोधी बढ़ाई, चोटी। चोटी यद्यपि इंसुलेटेड होती है, कंडक्टर नहीं होती, लेकिन यह एक स्थान इंगित करने के लिए था। हमारे सिख धर्म में भी बाल रखने का, केस रखने का महत्व बताया गया। ये भी इसी बात का इंगित था, तुम्हारे बालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चोटी रखो या केस रखो, लंबे केस रखो या सिर मंडाओ, लेकिन ये एक सिर्फ चिन्ह था, प्रतीक। चोटी वाले स्थान पर ब्रह्मरंध्र खींचता है आध्यात्मिक चेतना को। और जो लोग केस लंबे रखते हैं, वो लंबे रखें या छोटे रखें, वह प्रवाह पड़ता किस पर है? अब मैं ये बात आपको समझा रहा हूं, कौन खींचता है इस प्रभाव को? आध्यात्मिक प्रवाह को जो ध्रुव तारे से, सप्तर्षि मंडल से आता है, धरती के ऊपर आता है, उसको खींचता कौन है? जिसमें समर्पित भाव होता है। इसलिए कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जिसके भीतर समर्पण का भाव होगा, अग्रेशन नहीं होगा,
समर्पण होगा वह खाली होगा, वह खींच लेगा। यह बोधी रखना, चोटी रखना तो सिर्फ एक स्थान को इंगित करना था कि हमारा सहसरा जहां से खींचता है। यद्यपि आप जानते हो कि बाल इंसुलेटेड हैं, कंडक्टर नहीं। यहां से शक्ति भीतर प्रवेश कर नहीं सकती, बाहर भी नहीं जा सकती। लेकिन इसका द्रव्य के साथ कोई संबंध ही नहीं है। चेतना का द्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं। चेतना का चित्त की दशा के साथ संबंध है। दशा हो समर्पण की। तो यह प्रवाह आपके भीतर उतर जाएगा। मेरे ख्याल में शायद आपको बात समझ आ गई होगी। ध्रुव की आध्यात्मिक चेतना और सप्तऋषियों की आध्यात्मिक चेतना इकट्ठे होकर धरती पे जब आती है तो कौन खींचता है उसको? जो समर्पित मन का होता है वो खींचता है। इसलिए बाबा ने कहा, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। इसलिए बाबा ने कहा, तुम हाकम न बनो, तुम हुक्म को मानने वाले बनो। समर्पित हो जाओ, अग्रेशन में मत आओ। संघर्क न बनो, हमला करने वाले न बनो, खींचने वाले बनो। समर्पण भाव जिनके चित्त में होगा वो इन शक्तियों को खींच लेंगे, चेतनाओं को खींच लेंगे। इसका शारीरिक कोई संबंध नहीं। अब जो लोग गंजे हो जाते हैं, जिनके केस नहीं होते, सिख भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, मुसलमान, ईसाई सब होते हैं, तो स्त्रियों को तो स्वभावतः ही बाल ज्यादा होते हैं। और जैन मुनियों ने स्त्रियों को कह दिया कि ये पहुंच ही नहीं सकती, फिर क्या होगा इनका? इनका तो जूड़ा हमेशा ही रहता है। संबंध है भीतर के समर्पित भाव से। अगर आपकी भावना समर्पण की है, अगर आप सरेंडर हो गए, चित्त आपका सरेंडर हो गया, आप खाली हो गए, समर्पित हो गए, तो आप योग्य हो गए इस चेतना को खींचने के। वह व्यक्ति खींच पाता है, हर वक्त आता है। रात को ये ज्यादा होता है, वक्त की बात है। जैसे सूर्य की गर्मी दिन में होती है, रात को नहीं होती। तो रात को ये तारामंडल का प्रवाह और ध्रुव का प्रवाह, ये चेतना का आध्यात्मिक प्रवाह धरती पे बहुत होता है। यही नवरात्रों का मतलब था। हमारे जो भी त्योहार हुए रात्रि को, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, नवरात्रि हो, 2 बार आते हैं, और सही तो 4 बार आते हैं। तो आम नवरात्रि हैं जो हमारे प्रसिद्ध हैं, और जो गुप्त नवरात्रि हैं वो ज्यादा महत्वकारी हैं। बात को ज्यादा विस्तार नहीं दूंगा क्योंकि फिर आप सुन नहीं पाते हो। बस सबसे बड़ी कमी, मेरे बोलने में कोई कमी नहीं। मैं और भी बोल सकता हूं, लेकिन कमी है आपकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन, जो कोई बात ना हुई। 30-40 मिनट की एवरेज व्यू ड्यूरेशन, और वीडियो 1 घंटे से ऊपर।
अब पूरी सुनो करो। कई बार बिल्कुल आखिरी पड़ाव के ऊपर निष्कर्ष आता है, जैसे कहानी के आखिर में मोरल होता है, और आप उसी को चूक जाते हो। फिर विवाद उठते हैं, फिर प्रश्न उठते हैं, क्योंकि आपने आधी वीडियो सुनी। मेरे पास रोज कमेंट आ जाते हैं और मुझे कहना पड़ता है कि आप वीडियो पूरी सुनो भाई। तो रात को इसका प्रभाव ज्यादा होता है, आध्यात्मिक, सप्तर्षि मंडल और ध्रुवतारा। आध्यात्मिक प्रभाव रात को ज्यादा होता है। इसलिए कृष्ण का एक कहने का कारण यह भी था कि जब संसारिक रात को सोता है तो मेरा योगी रात को जागता है। क्या था कारण? कारण ये था कि रात को सप्तर्षि मंडल और ध्रुव, इन आठों का आध्यात्मिक प्रभाव करीब 3 गुना ज्यादा हो जाता है। जो दिन में था 3 गुना ज्यादा रात को होता है। इसलिए रात्रि का इतना महत्व भगवान कृष्ण ने कहा कि संसारिक जब सोता है मेरा योगी रात्रि में जागता है। क्यों जागता है? क्योंकि 3 गुना प्रवाह चेतना का इन 8 ताराओं से आता है, रात को आता है, और बड़ा तेज वेग से आता है। एक गहरे रहस्य हैं। आपने कहानियां सुनी, कहानियां मैंने भी पढ़ी, और मैं सदा कहता हूं बड़े गहरे रहस्य हैं। यह वो जलेबी है जो रस से भरी पड़ी है। इसमें मैदा कम है, लेकिन बिगाड़ दिया मैदा ने। लेकिन मजबूरी थी, क्या करें। कहानियां कहनी पड़ती हैं चीजों को ज्यादा ड्यूरेबल बनाने के लिए। अब ये ज्यादा ड्यूरेबल थी तो कहानियों को आज कोई बताने वाला आ गया, पड़ी रहती। और इन प्रत्येक कहानियों को मैं जाऊंगा तो सारी कहानियां बांच के नहीं जाऊंगा, मुझे भी पता है। लेकिन बहुत सी कहानियां, बहुत से प्रतीक जो अनसुलझे रहस्यों की तरह रह जाएंगे, वह कोई और आएगा, वह बांच देगा इसको। हमारे आध्यात्मिक त्योहार, हमारे त्योहार वैसे तो आध्यात्मिक ही होते हैं आमतौर से। जो आध्यात्मिक नहीं होते वो दिन में होते हैं, जैसे होली का कोई मतलब नहीं आध्यात्मिक का। होली तो सिर्फ जश्न है कैथारसिस का। वह तो तुम्हारी दबी हुई भावनाओं को कैथारसिस करने का एक समाज ने साधन बना दिया। वो कहानी गढ़ ली गई, उस कहानी में कोई तत्व और तंत्र नहीं, वो दिन में मनाया जाता है। रात को जो मनाए जाते हैं त्योहार, असली आध्यात्मिकता उनमें है। दीपावली की रात, नवरात्रों की रात, 9 नवरात्रे, और फिर 9 नवरात्रे और 2 गुप्त 9 नवरात्रे, 36 दिन तो यह हो गए। और वर्ष भर में अगर 36 दिन कोई व्यक्ति रात जाग लेता है, और विशेषतः इस वक्त में जाग लेता है, कब? 11:30 से 12:30 तक। आप 1 घंटा रख लो, मिनटों में उलझ जाओगे तुम। 11:30 बजे से 12:30 बजे तक रात्रि को आप जाग लो। क्या करो? मंत्र जप करो? नहीं, ध्यान में बैठ जाओ। कुछ नहीं करना, 1 घंटा
शीतल होके बैठ जाना। वैसे भी अगर आप सो जाते तो शीतल ही होते हैं, ध्यान रखना। अगर आप सो जाते तो इस वक्त में आप शीतल होते हो, नींद में गए होते हो, और नींद में आपका ये चक्र जागृत नहीं होता, सहस्रार। इसलिए बहुत बहुमूल्य वक्त में आप सो जाते हो। जिसका इतना गहरा प्रभाव नहीं था, उसमें आपके ऋषि जागने को कहते हैं। आपके ऋषि शब्द बरता मैंने, जबकि उसमें कोई विशेष तत्व की बात नहीं है, थोड़ी सी बात है। जो जागने की वेला थी, भगवान कृष्ण ने भी इशारा ही किया सिर्फ, जो भी एक सांकेतिक भाषा में आपको बता के गए। जब संसारिक सो जाता है, मेरा योगी रात को जागता है। इसके बहुत से अर्थ और भी हैं, वक्त वक्त पे इसके और भी अर्थ मैंने बोले होंगे, और भी अर्थ शायद बोलूं। ये भी एक अर्थ है जो महत्वपूर्ण है। इस दौरान अगर आप जागोगे, शरद पूर्णिमा की रात को जाग लो, वह रात बड़ी महत्वपूर्ण है। शायद मैंने जिक्र न किया, शरद पूर्णिमा का दिन बड़ा शानदार होता है। यह दिन को पवित्र जान के भगवान राम ने जल समाधि ले ली, त्याग दिया अपना शरीर। दान का महत्व, दान का, शरीर दान करो, अपना अहंकार दान करो। लेकिन लोभियों ने इसको पैसे के दान करने में डाल दिया, क्योंकि लोभी तो धन की कामना करेगा। छोड़ो, और भगवान राम अति कर देते हैं। छोड़ना है तो शरीर को ही छोड़ देते हैं। चलो, शरद पूर्णिमा का वो दिन भगवान राम ने शरीर त्याग दिया। बड़ा शुभ दिन होता है, कभी बताऊंगा, वक्त नहीं होता। आप सुनने वालों में नहीं हो, आप आचार्यों के बकवास सुनने में बड़ा वक्त व्यतीत कर देते हो। अब आपको क्या बताऊं, आपके निरुंज बड़े बड़े। आध्यात्मिक रहस्यों को आप सुनते हैं, जिससे आपका जीवन तब्दील हो जाए, और जीना इसी को कहते हैं, जो रस से परिपूर्ण हो। इधर से इकट्ठा किया, उधर से इकट्ठा किया, बोल दिया, अपना दिमाग लड़ा के बोल दिया, लेकिन बोलते हैं ये खोपड़ी से। उस तल पर जाकर ना तो इन्होंने देखा, ना इनके पास अनुभव है, बस ब्रेन है, वोकैबुलरी है, तार्किक मन है, कॉम्पिटिटर मन है, ये जानते हैं सब। लेकिन जो सब जानता है वो कुछ नहीं जानता। ये सारे लोग क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। क्या खाक जानते हैं? जिसने अपने भीतर जाके वो तल नहीं जाना, उसने समझो कुछ नहीं जाना। वह मूर्ख का मूर्ख रहा। काग पढ़ाया पिंजरा, पढ़ गया चारों वेद। तुम चारों वेद पढ़ गए, यानी सब तरह का ज्ञान तुमने पढ़ लिया। समझाए समझा नहीं, कितनी भी कोशिश कर ली संत, आपको उस तल पर समझाने की बात, अरे आओ डेढ़ का डेढ़, तुम डेढ़ के डेढ़ रहते हो। बात उस तल की समझने की थी जो समझाया नहीं जाता। इशारे भी करते हैं, समझाते भी हैं, शब्द भी प्रयोग करते हैं, गहरे से गहरे इशारे और शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन तुम ये आचार्य लोग डेढ़ के डेढ़ ही रह जाते हैं। हम आगे चलें। रात को 12:36 से 11:36 से 12:24 तक, ये 2 घड़ी हैं, 48 मिनट हैं।
इस वक्त अगर आप खाली मन से बैठ जाओगे, आराम से बैठ जाओगे, मन चलेगा वैसा ही जैसे ध्यान में चलता है, चलते देना। सिर पर आपके क्या है क्या नहीं इसका फिक्र ना करना। ये आध्यात्मिक रेंज ऐसी रेंज हैं, यह पारदर्शी होती हैं, यह तो दीवारों को क्रॉस करके आ जाती हैं। सिर पर आपकी पगड़ी है नहीं है, जूड़ा है नहीं है, सिर मुंडा रखा है, इसकी ज़्यादा बाहर की परवाह न करना। प्रवाह करना आपके जागरण की। सोए मत रहना, सोए में नहीं ये एक्सेप्ट होगी, जागने में एक्सेप्ट होगी। तो जागो, उस वक्त जागो, इसे जागरण कहा गया। आप सारी रात जागते हो, माँ माँ चिल्लाते रहते हो, समझाने वाले कुछ और समझा के गए थे, तुम समझ गए कुछ और। अब तो मटर जी, आलू जी सारी रात जागते हैं, आपको भी जगाते हैं। मिलता मिलाता कुछ नहीं किसी को, बस 4 पैसे अच्छे इकट्ठे कर लेते हैं, वो संग नहीं जाते। ऊपर से जो आती हैं 3 गुना ज़्यादा रात्रि को हो जाता है इनका प्रवाह, आध्यात्मिक प्रवाह। तो स्वामी प्रेम प्रकाश ने जो प्रश्न पूछा, उसका कारण लगता है सप्तर्षियों की कहानियां बहुत पढ़ी होंगी, मैंने भी बहुत पढ़ी, लेकिन उन कहानियों में तो कोई सार नहीं। उन कहानियों के भीतर सार है। कहानियों का खोल तो मैदा का है, रस उस मैदा के भीतर है। जो व्यक्ति जन्मे, 2 अभिजीत मुहूर्त होते हैं, मैं आपको बताया, दिन में भी रात में भी, समय वही 11:36 से 12:24 तक सही एक्यूरेट वक्त है, लेकिन आप 11:30 से 12:30 तक का लगा लो, मोटे मोटे रूप में याद रह जाएगा आपको। इस वक्त आप कोई मुहूर्त कर सकते हो। रात को विशिष्ट प्रभाव होता है, ऐसा नहीं कि दिन में प्रभाव नहीं होता, होता है, तीसरा हिस्सा होता है। इसलिए हमारी संध्या कालों में मध्याह्न संध्या भी थी, संध्याकालीन शाम की भी थी और सुबह की भी थी, प्रभात संध्या भी थी, मध्य की भी थी और शाम की भी थी। दिन में प्रवाह तो होता है, लेकिन दिन में अपने काम धाम करने होते हैं। रात्रि को आप ये वक्त निकाल सकते हो। ये इसका सारा कैलकुलेशन थोड़ा और सूक्ष्म से पूछ रहे हैं, थोड़ा और विस्तार से एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से समझा दो। ध्रुव तारे से और ये 7 तारे, 8 तारे हो गए, ये फेंकते हैं, किसी भी बाधा को पार कर जाते हैं। ये जैसे आत्मा सभी बाधाओं को पार कर जाती है। बाधा तो आपकी सूरज की रोशनाई कर जाती है, शीशे में से निकल जाती है। आज के इस प्रवचन में कई प्रश्नों को मैं समेटने चला हूँ। माधव पांडे का बॉम्बे से है,
आपने कहा दुर्गा सप्तशती का पाठ मत करो, और क्या करें? ध्यान में बैठो, खाली होकर बैठो। नवरात्रि हैं, पाठ आप दिन में करते हो। खाना क्यों सिंपल रखा गया? जितना महीन खाना लोगे आप, जितना सूक्ष्म खाना लोगे, अल्प आहार, लेकिन अल्प आहार ध्यान रखना शरीर कमजोर ना हो जाए। मेरी बात अलग है। मैं उस तल से भी ऊर्जा ले लेता हूं। जब तुम उस तल पर जाओगे तो तुम भी वहां से ऊर्जा लेनी शुरू कर दोगे। सूक्ष्म आहार जो आपको तंग ना करे, इसलिए 9 दिन तक जो गरिष्ठ आहार थे, मांसाहार बड़ा गरिष्ठ होता है, और खराबी हो न हो, लेकिन ये गरिष्ठ बहुत होता है और बहुत ही गरिष्ठता के कारण इसका आध्यात्मिक दुष्प्रभाव अवश्य पड़ता है मांसाहार का। अगर आप इस प्रभाव को झेल सकते हो तो खाते रहिए, कोई इंकार नहीं आपके लिए। फिर परमात्मा की तरफ यात्रा बड़ी स्लो हो जाएगी आपकी, धीरे धीरे चलोगे। फिर तो नवरात्रों में खाना पीना क्यों कम कर देगा था? फलाहार, बस दही लेना है, थोड़ा सा आलू वगैरह रायता ले लेना है, का यही महत्व था। पेट ज्यादा भरा होना नहीं चाहिए। अब एक बात और बता दूं, ये डॉक्टर से संबंधित है, डॉक्टर से भी नोट कर लें। आपकी शक्ति, व्यक्ति की शक्ति भोजन को बचाने में खर्च होती है। अगर आप भोजन इतना ज्यादा ले लोगे कि व्यक्ति की शक्ति भोजन पचाने में ही लग जाए, तो वह तो लग ही जाएगी। अगर आप कम खाना ले लोगे, आधे भोजन से चल सकता है, तो जो आधी शक्ति बच गई वह आपकी रोगों की भीतर रोगों को नष्ट करने में लग जाएगी। इसलिए कम खाने वाला बीमार बहुत कम होता है, क्योंकि होता तो है वो रोग के कीटाणु तो उसके भीतर जाते हैं, परंतु उसकी जो संहारिक शक्ति भीतर की है वह उन कीटाणुओं को मार देते हैं। जिस शक्ति को आप भोजन को पचाने में, अतिरिक्त भोजन को पचाने में व्यय कर देते हैं, वह अतिरिक्त शक्ति बच जाती है और आपके रोगों को संहार करने में काम आती है। इसलिए रोगी व्यक्ति अपने खान पान का विशेष ख्याल रखें। यह शक्ति भी आपके रोगों को कम करेगी दवाई के साथ साथ। यह भी एक तरह का उपचार है। ये भारी गरिष्ठ भोजन खाने वाले मांसाहार, चाउमीन, चुंगा, इतना गरिष्ठ भोजन कैसे पचेगा? जैसे आपने देखा कोई ऊंची स्थान पे आपके व्हीकल को चढ़ाना हो तो कितना जोर लगता है गाड़ी का, पहिए घूमने लग जाते हैं, खुर खुर करने लग जाते हैं, गाड़ी आगे नहीं चल पाती। बिल्कुल इसी प्रकार आपकी भीतरी मशीनरी को काम करना पड़ता है, बेचारी असमर्थ हो जाती है भीतर की मशीनरी। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा युक्त आहार विहार, आहार युक्त लो, थोड़ा अल्प, जिससे जीवन चल जाए, कमजोर भी ना हो तुम। अपना काम धाम देख लो, हमने क्या काम करना है, वजन का काम करना है तो भाई खाना उसी ढंग से पौष्टिक
और ज़्यादा लेना पड़ेगा। अगर सिर्फ बैठने का काम करना है कुर्सी पे, ये बॉस लोग हैं सिर्फ कलम चलाते हैं, वो हल्का खाना लें। तो नवरात्रों में ये जो हल्का खाना, खाने के साथ आध्यात्मिकता का बड़ा संबंध है। हल्का खाना और फिर आसपास का माहौल बड़ा आध्यात्मिक होना चाहिए। सब तरफ से, बाहर से भजन, कीर्तन, संकीर्तन ये चलता है। और कुछ नहीं हो सकता अगर तुम ध्यान के गहरे तलों पे नहीं पहुंचे तो कोई आध्यात्मिक कहानी कह लो। अश्लील कहानियों से या अश्लील फिल्मों के देखने से तो ज्यादा अच्छा है, वह तो आपको दूषित कर देगा। मनस में गंदगी को लेके आओगे तो ज्यादा ये बेटर है, बेस्ट नहीं है, बेटर है। तो मैंने आपसे कहा कि इस वक्त में जन्म लेने वाले, दिन में जन्मे भगवान राम 12 बजे के बाद, करीब 12:30 से पहले पहले उनका जन्म हुआ। शुक्ल पक्ष था, चित्र का महीना था और मध्याह्न का वक्त था। और भगवान कृष्ण वही उसी मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में भगवान कृष्ण 12 बजे रात्रि को इस वक्त में जन्मे। और जमदग्नि के पुत्र विश्वामित्र, क्षमा करना, परशुराम जी, वो भी रात्रि को जन्मे। और तीनों अवतार हुए। अवतरण क्या? जिनके भीतर परमात्मा की वो शक्ति अवतरित हो जाए। परमात्मा की शक्ति क्या है? सत्य को जानना, हु एम आई, ये बेस है। जिसने ये जान लिया उसके भीतर आध्यात्मिक शक्ति उतर गई, चेतना उतर गई। हु एम आई, रिमेम्बरेंस, तुम्हारे अपने होने की रिमेम्बरेंस, यह परमात्मा का अवतरण है। जिसके भीतर भी उतर गया वह अवतरित हो जाता है। राम के भीतर उतरा, कृष्ण के भीतर उतरा, परशुराम के भीतर उतरा। इसलिए ये अवतार कहलाए। साधारण मनुष्य जो संसार में फिर रहे हैं वो भी अगर इन अभिजीत मुहूर्तों में जन्म लेते हैं तो अपने जन्म का वक्त का खास ख्याल रखना। अगर आप इस वक्त में जन्मे हो तो किसी जोशी से पूछने की आवश्यकता नहीं, उसको तो पता भी नहीं होगा। वह तो आंकड़ों का गुना नफी करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, डिवाइडेशन करेगा, फिर आपको बताएगा। उसको कुछ पता नहीं इन चीजों का, उससे पूछना भी मत। और उसको पता भी नहीं है, इसे मैं ही बता रहा हूं, मेरी ही बातों को समझ लो। जिसका जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ, सुबह, दिन में या रात्रि में, 11:36 से 12:24 तक, तो वह अपना क्षेत्र अध्यात्म जरूर चुने। क्योंकि इस वक्त में जन्मे व्यक्ति के भीतर अवतरण बड़ा सहज हो जाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा, 9 मिनट पहले और 9 मिनट बाद हम रिलैक्सेशन देते हैं।
क्योंकि तब तक यह प्रभाव काम करता है। अगर ज़्यादा भी गिने तो 6 मिनट वो डबल हो, 15-15 मिनट तक। उतना प्रभाव नहीं होता, लेकिन क्षीण होता जाता है। जैसे सूरज ढलता 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 शिखर पे होता है, और लेकिन ढलता ढलता सूर्यास्त के वक्त भी उसकी लालिमा तो रहती है। और सूर्यास्त होने के करीब भी प्रकाश तो बना रहता है। चांदनी सूर्य की, चंद्रमा की बनी रहती है। सही वेला ये 48 मिनट है। इसमें जन्मे व्यक्ति अगर अपनी लाइन चुनना चाहते हैं, और कोई भी चुन लें, पारिवारिक निर्वहन के लिए कुछ भी चुन लें, वो अपना रस देखें किधर है, उसमें मैं कोई व्यवधान नहीं डालता। आप कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो ये आप जानते हो। वो मैथ है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, सिविक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, वो आप जानो। लेकिन मेरे बात करने का बात ही कुछ और है। मैं कहता हूँ अध्यात्म को जरूर चुन लेना। अगर आपका जन्म इस कालखंड में हुआ है, 2 अभिजीत मुहूर्तों में हुआ है, इन नक्षत्रों में अगर हुआ है, तो थोड़ा सा और ख्याल करा तुम। जिसका जन्म अभिजीत नक्षत्र में हुआ है, वो नक्षत्र अलग होता है और अभिजीत मुहूर्त अलग होता है। नक्षत्र 28वां नक्षत्र है। वो तो अपनी लाइन को अगर आध्यात्मिक रूप से ज़्यादा रख लें और सांसारिक रूप से सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने हेतु ही रखें तो बहुत बढ़िया रहेगा। जिनका जन्म अभिजीत नक्षत्र में हुआ है और जिनका जन्म अभिजीत मुहूर्त में हो, तो रोज होते हैं 2 बार। अभिजीत नक्षत्र रोज तो नहीं होता। वह तो 28वां नक्षत्र है। एक एक नक्षत्र करके चंद्रमा क्रॉस करेगा, और अभिजीत नक्षत्र होता भी कुछ घंटे का ही है। पूछा है स्वामी ने कि मेरी जिंदगी पे इसका क्या प्रभाव हुआ। सप्तर्षि का मेरी जिंदगी में नहीं, सभी की जिंदगी में ये प्रभाव होता है, लेकिन आप सो ही रहते हो। मेरी बायोग्राफी पढ़ना आप। मैं अक्सर रात को बाबा की समाधि पे बैठा होता था। रात्रि को सांप गुजरते वहां से, बड़े बड़े सांप मेरे शरीर के ऊपर से गुजरते हैं, और मुझे वहां के जमींदार कहते मत जाओ, बड़े बड़े सांप हैं, हमने आज ही कोबरा मारा है। उनकी कोई बात नहीं सुनता। मैं जाके समाधि के ऊपर बैठ जाता। बाबा धर्मदास और सिद्ध पुरुष थे, वहां दफन है, आज भी दफन है। उनकी तरंगे निकलती हैं, और मुझे बाबा ने बता दिया था सारा कि जहां एनलाइटेंड पर्सन दफन है, सबसे श्रेष्ठ स्थान है वो ध्यान का, क्योंकि लगातार वहां से प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक तरंगों का विकिरण होता है, और जहां जो भी व्यक्ति वहां बैठा होता है वो पी जाता है उनको। मैंने भी ऐसा इंतजाम किया है, पास में थोड़ी सी जगह ली है, और अपने शिष्यों से मैं बोला हूं कि मृत्यु के उपरांत यहां दफन कर दिया जाए, वहां पर बैठकर ध्यान करने की सुविधा हो। तो जिज्ञासु जो ध्यान में जाना चाहते हैं, अपने अंतस का रस पीना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा सहज होगा, स्वाभाविक होगा ध्यान में उतरना।
हर वक्त उस स्थान पे मस्ती रहती है, करीब 60 फुट के एरिया में रहती है। इसलिए हमने यहीं आश्रम के समीप ही एक स्थान चुना है। क्योंकि मैं समझता हूं कि एक छोटा सा कर्म जो बाकी रह गया, उसको भोगने के उपरांत मेरा और कोई कर्म बाकी नहीं भोगना। फिर उसकी आज्ञा है, जब ये शरीर आखिरी सांस ले तो यह दफन कर देना, ताकि मैं निर्जीव होता हुआ भी यह पार्थिव शरीर आपकी सहायता कर सके। और जिस तरह मैंने बोला पिछले प्रवचनों में, उस तरह से उस बूंद को उतार लेना, भक्ति भाव से, श्रद्धापूर्ण। उस विराट से प्रार्थना करना कि इस बूंद को यहां उतार दे। मैं सब समझा रखा है। ऐसे स्थान पर बैठने से साधकों को बड़ा लाभ होता है, और उस तल पर आप पहुंच जाओगे जहां जाना आपके लिए असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर लगता है। अब थोड़ा सा और बता दूं, सूक्ष्म से और आ रहा है ग्रहों के बारे में। तारामंडल की बात की मैंने, तो ग्रहों के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हमारे सौर मंडल में तारा तो एक है, सूर्य। बाकी ये पंडित लोग ज्योतिषाचार्य नवग्रह बताते हैं, ये सूर्य को भी ग्रह में गिन लेते हैं। सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य तारा है। नवग्रह शांति, नवग्रह तो शांति होती नहीं, ग्रह तो 8 ही रह जाते हैं आपके। और सही तो ग्रह 7 हैं, सूर्य समेत। सूर्य तारा है, 6 ग्रह हैं, जिनके नाम वारों के ऊपर हैं, डेज। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और सूरज। सूर्य तारा है, 6 ग्रह। आपने जो राहु केतु बनाए, मैंने पहले भी कहा है, ये राहु केतु कहीं भी नहीं है, भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, ये सिर्फ बिंदु हैं जिनका कोई प्रभाव नहीं होता। आपको डराया गया है, मैंने बहुत बार आपको कहा। इसका हमारे जीवन में जरा भी संबंध नहीं होता। इसका हमारे जीवन में सिर्फ उस वक्त संबंध होता है जबकि ग्रहण लगता है, बस उस कालखंड के लिए, जब सूतक लगता है, जब आप डरकर भगवान के दरवाजे बंद कर लेते हो कि भगवान कहीं अपवित्र न हो जाएं। वह ग्रहण को बनाने वाला भगवान अपवित्र कैसे होगा बताओ? कभी ये सोचा तुमने? जिसने ग्रहण को लगाया वह अपवित्र कैसे हो गया? और अगर ये सारी सृजना को बनाने वाला अपवित्र हो सकता है तो आपसे बड़ा मूढ़ कोई नहीं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि दुर्गा सप्तशती पढ़ने वाले मूढ़ हैं, क्योंकि वह भगवान की व्याख्या बड़ी क्षुद्र कर देते हैं। वह तो बड़ा विराट है, बस 2-4 शुंभ निशुभ मारे, महिषासुर मारे, सिर्फ इसीलिए परमात्मा अवतरित होता है। मैंने उस दिन भी कहा था, एक एटम बम पलक झपकते ही करोड़ों व्यक्तियों को खत्म कर सकता है। और तुमने अपनी शक्ति स्वरूपा मां को इतनी शक्ति भी नहीं दी।
कितनी कम शक्ति में तुमने निपटा दी। ये सिर्फ मां की शक्ति का व्याख्यान नहीं है, आपकी शुद्र बुद्धि का व्याख्यान कर रहे हो आप। वह तो परम शक्ति है। इसलिए मैंने कहा यह मजाक है, उस अर्धनारीश्वर का मजाक है। पूछा इन्होंने माधव पंडित ने, ये अगर मजाक है तो फिर हम क्या करें। जरूरी थोड़ा है कि अगर कोई पाखंड लाखों सालों से चल रहा है और तुम्हें समझ नहीं आई तो तुम उसको दोहराते ही रहो समझने के बाद में। नहीं, इसको बंद करो। बिल्कुल ये दिन काम के हैं, लेकिन दिन काम के हैं, दिन में जागो, सिर्फ इसी वक्त ध्यान में बैठो। बाकी समय की आवश्यकता नहीं है। आदमी 24 घंटे ध्यान में नहीं बैठ सकता। 11:30 से 12:30 दिन में, 11:30 से 12:30 रात को। और जागरण भी करना हो, अगर माता का गुणगान ही करना है, चलो, है तो ये मूड था। लेकिन अगर कर ही रहे हो तो रात्रि को दुष्कर्म करने की बजाय, मद्यपान करने के बजाय, वैश्यालों पर जाने के बजाय अगर तुम माँ का संकीर्तन करते हो तो इस वक्त का विशेष ख्याल रखा करो। 11:30 से 12:30 रात्रि को। मैं आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन इसलिए देता हूं कि आप मूड हो, मानते तो हो नहीं। कितना ही बोल लें, कितना ही तथ्य समझाने, लेकिन मानोगे नहीं तो चलो, कम से कम बुरा काम तो ना करो, अच्छा करो। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जो शराब पी के जागरण करते हैं। अब क्या नाम लूं मैं उनको। कष्ट होता है। आप हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हो। सनातन के ऊपर बोझ हो आप। शराब पीकर जागरण होते हैं, मूर्ख हुए हो। शराब पीकर मूर्छा होती है, जागरण नहीं होता। तुमको किसी मूर्ख ने बता दिया। बिगड़ते 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 व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, और फिर तुम उन बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को निभाते चले जाते हो। और अगर कोई तोड़ता है तो तुम कहते हो हमारी भावनाओं को आहत कर दिया। ये तुम्हारी भावनाएं हैं, ये दुर्बुद्धियां हैं, ये भावनाएं नहीं। नवरात्रे आ रहे हैं, मुझसे पूछा है बहुत से लोगों ने, बाबा पर बताओ क्या करें। सुबह उठो, स्नान करो, उस दिन पूरा व्रत की तरह रहो। थोड़ा सा शरीर चलाने के लिए खाना खाओ, हल्का खाना, दही ले लो, रायता ले लो, हल्का फल ले लो। गरिष्ठ भोजन ना करो। तो मैं तो इन सनातन प्रेमियों से कहूंगा कि मांस की दुकानें नहीं, मांस खाना बंद करो। यह बहुत गरिष्ठ भोजन है। इसीलिए जीव हत्या तो है ही, लेकिन आपके लिए भी गरिष्ठ भोजन है। आपका पेट है कोई कब्रिस्तान थोड़े है। तुम तो इसको कब्रिस्तान बना देते हो, मुर्दों को दफन करते हो। ये तुम्हारा कोई जीना नहीं है। तुम जीते हो, हम जानते हैं, लेकिन ये जीना कोई जीना नहीं है तुम्हारा। फिर भी हम रिलैक्सेशन ऐसे देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, नवरात्रों में 9 दिन तो शुद्ध रहो। 4 नवरात्रे आएंगे, 2 गुप्त और 2 दूसरे नवरात्रे जो ओपन चलते हैं। 36 दिन तो तुम शुद्ध रहोगे, 36 दिन तो तुम मद्यपान नहीं करोगे।
गुप्त नवरात्रों का ज़्यादा महत्व है। कभी किसी ने सवाल पूछा तो जरूर बताऊंगा, लेकिन वक्त लग जाता है। अब देखिए, आप कब तक सुनोगे? 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो गई, इतना सुन पाओगे? और ये सब्जेक्ट नहीं है कोई, ये आपके जीवन से संबंधित है। सब्जेक्ट तो आपके न्यूरॉन से होता है, सब्जेक्ट तो आपकी सूचनाओं से होता है। यह तो आपके जीवन से संबंधित बातें हैं, आप इनको भी नहीं सुन पाते। तो मेरे जीवन पे क्या प्रभाव रहा? सभी के जीवन पे प्रभाव होता है। जो रात को जागते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा योगी रात को जागता है। और मैं भी बाबा धर्मदास की समाधि पे रात को, मैंने आज तो बोला नहीं, कब का बोल चुका भागुर से। मैंने वहां जाना ही जाना था, और अक्सर लोगों ने देखा भी होगा। मुझे लोग उन दिनों में पागल कहने लगे थे। था भी। जो लीक से हटके चले वह पागल ही कहलाएगा, और उसे चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। क्योंकि अगर कोई पूजा करने लगा तो आप पूजा में उलझ जाओगे। कच्चे होते हो अभी, पक्के होके तो तुम पूजा करवाओगे। ये पांडाल लगाने वाले पूजा करवाना चाहते हैं, ये कच्चे हैं। मैं क्यों बैठा हूं छुप के भीतर एक कमरे में? बाहर पंडाल सजाता ही नहीं, बाहर दर्शन करता ही नहीं, न दर्शन देता, ना कोई जुलूस निकालता हूं। ये जुलूस की बात से एक थोड़ा सा मजाक की बात याद आई। हमारे यहाँ सुरजीत सिंह बरनाला होते थे चीफ मिनिस्टर। तो बिजली महकमे वाले ने हड़ताल कर दी। तो सुरजीत सिंह बरनाला बड़े समझदार थे, पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई जुलूस मत निकालो, मैं आपकी समस्या को सुनूंगा, कोई बात नहीं। तो जो प्रचारक था, जो बांचता था समाचार, वो बोला इस ढंग से कि बड़ी हंसी आई। बोला पंजाबी में, लेकिन मैं हिंदी में बताऊंगा। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार सुरजीत सिंह बरनाला ने घोषणा की है कि बिजली विभाग के कर्मचारी कल अपना जुलूस न निकालें। तुम जो जुलूस निकालते हो, ये अपना जुलूस निकालते हो। आध्यात्मिक बातें हैं। छह ग्रह हैं, एक तारा है, 7 हैं। राहु केतु का कोई मतलब नहीं, ये होते ही नहीं। ये सिर्फ 2 बिंदु हैं जो चंद्रमा और सूर्य की विशेष स्थिति से बनाए गए हैं। इनका प्रभाव कोई नहीं होता व्यक्ति पर। और शीघ्र ही हम एक ज्योतिषीय गणना की पंचांग निकाल रहे हैं, जिसमें शुद्ध पंचांग आपको मिलेगा, और जिसमें जो महादशा होगी वो 120 साल की नहीं होगी, 95 साल की होगी। 18 साल का राहु का महादशा और 7 साल का केतु का महादशा निकाल दिया जाएगा, वो होता ही नहीं। 25 वर्ष घटाओ 120 में रह गए 95 साल। 95 साल व्यक्ति की सही उम्र होती है। और जरा देखना, सोचना, यजुर्वेद में ये जो कहा गया, जीवेत शरद शतम, जीवेत शरद शतम, यजुर्वेद में यह जो कामना की गई, यह आशीर्वाद दिया गया कि तो तुम 100 शरद ऋतुओं तक जियो। तुम
100 शरद ऋतुओं तक जियो। और तुमने महादशाएं बना दी 120 साल के। अब भला जो आपको आशीर्वाद देता है, जीवन की जो अवधि है वो तो 120 साल है, वो घटा के कहेगा। यहां से हिसाब लगाओ तुम। वह कहेगा 125 साल तक जियो, 150 साल तक जियो। वह घटा के कहेगा कि 100 साल जियो। अगर 120 साल की महादशा आपने बनाई तो वह क्यों कहेगा 100 साल जियो? जीवेत शरद सतम, 100 सर्दियों तक तुम जियो। यह वेद वचन है यजुर्वेद का। यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता में यह शब्द पाया जाता है। जरा देखो, 120 वर्ष की आपकी, इसका मतलब पूरी महादशा भी न भोगो। यह तो श्राप हो गया, वरदान कैसे हुआ? सूक्ष्म अर्थ लिया जाए तो इसका साफ मतलब राहु और केतु की महादशा नहीं गिनी गई वेदों में। ये बाद में बनाए गए राहु और केतु के, ना तो इनकी गोचर होती है और ना ही इनकी महादशा होती है। 18 और 7 25 साल निकाल के 95 साल बनते हैं जो आप लोग जीते हो। और 95 साल को जी जाए तो आप बड़े खुश होते हो, ढोल नगाड़े रंग गुलाल फेंकते हो। तो शीघ्र ही मेरे लोग इस पर काम कर रहे हैं। राहु केतु को निकाल दिया जाएगा जैसे आपने प्लेटो को निकाल दिया। और सही शुद्ध गणितीय व्यवस्थाओं से युक्त आपको पंचांग मिलेगा और उसका बिल्कुल सही गणित रूप से आपको प्रभाव मिलेगा। देखना आप, मैंने जीवन में बहुत इसका अध्ययन किया है। यह 25 वर्ष बिल्कुल नाजायज है, क्योंकि ना राहु होता है ना केतु, और उसकी महादशा कैसे होती होगी? बताओ कहाँ है, दिखाओ। कोई भौगोलिक संरचना है कहीं कहीं विद्यमान है? नवग्रह पूजन तो आप कर लेते हो, लेकिन है तो सप्तग्रह सूर्य समेत। यहां गलती हो गई आपसे। ये भी मुझको बाबा ने बताया कि नवग्रह पूजन है, सप्तग्रह पूजन होना चाहिए। तो सप्त ऋषियों के संबंध में एक छोटी सी जानकारी और दे दूं, शादी विवाह में भी यह काम आता है। शादी विवाह में अरुंधति और बृहस्पति ये सप्तर्षि मंडल में आते हैं। करना वशिष्ठ, बृहस्पति नहीं वशिष्ठ और अरुंधति, इनकी जोड़ी बड़ी प्रसिद्ध है। तो विवाह के पश्चात रात्रि काल में सप्तर्षि मंडल क्योंकि उजागर होता है, कोई भी देख सकता है, तो उस जोड़े को यह जोड़ा दिखाया जाता है, वशिष्ठ और अरुंधति। इसका बड़ा साइंटिफिक विश्लेषण है, लेकिन वीडियो बड़ी लंबी हो गई है और लंबी हो जाएगी और आप सुन नहीं सकोगे। 1.25 घंटे से ऊपर की वीडियो हो गई। तो शादी के बाद इस जोड़े को वशिष्ठ के बिल्कुल पास एक छोटा सा तारा होता है, वो वशिष्ठ के धर्मपत्नी अरुंधति का है। उसका दर्शन करने से
यह मान्यता है कि सुखद जीवन व्यतीत होता है गृहस्थी का। खैर, जितनी बातें मैं बोल सकता था वक्त की कमी के कारण उतना मैंने बोल दिया। और क्योंकि अभी प्रश्न भी पूछ लिया और मैंने अभी अभी वीडियो निकाली थी कि आप सप्तशती का पाठ न करें तो क्या करें, ध्यान करें। लेकिन मुझे पता है ध्यान तुम्हें करना नहीं आता, तुम जाप करोगे, पाठ करोगे, सप्तशती का पाठ करोगे, लेकिन जो मुझे सुनते हैं, जो मेरी विद्याओं पे अमल करते हैं, क्रियाओं पे अमल करते हैं, वो ध्यान करें सिर्फ। बाकी में जो करना है करो। इसका असली जो तात्पर्य है, भीतरी रहस्यात्मक रस है, वो मैंने आपको बता दिया। ये है सारा रस। पियो या ना पियो, ये आपकी इच्छा। यह विराट है अस्तित्व, उस विराट को प्रणाम। न इसको समझा जाता, न इसको व्याख्यात किया जा सकता। आखिर में वेद भी कह देते हैं नैति 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 नैति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। धन्यवाद।